Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the political science for class 9th, and in this video we understand about the chapter number 5th, that's name is the working of institutions, and it's our 7th part. In this part our today's topic the presidential elections. Presidential president का election कैसे होता है या क्या procedures होता है उसके बारे में हम समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड इनडायरेक्टली. प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधे हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जिसके थ्रू हम अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं, तो एक इंडिविजुअल जो इंडियन पीपल्स हैं वो सीधे उनको इलेक्ट करने का काम नहीं कर सकते. तो ऑर्डिनरी द सिटीजन प्ले नो पार्ट इन दिस इलेक्शन. जो सिटीजन्स होते हैं वो सीधे सीधे कोई पार्ट इनका नहीं होता, वो कोई रोल प्ले नहीं करते हैं. As his authorities extended over the centers and the state, he is elected by the electoral college. तो नॉर्मली अगर देखें तो ये जो लोग होते हैं, जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो असेंबलीज के लोग होते हैं सेंट्रल या स्टेट के, वो लोग क्या करते हैं, इसके इलेक्शन प्रोसीजर को मेंटेन करने का काम करते हैं. वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इलेक्ट करने का काम करते हैं. इलेक्टोरल कॉलेजेस की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है ज्वाइंट बॉडीज ऑफ द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट. तो जो ज्वाइंट बॉडीज यानी दोनों मिलके एमपी और एमएलए मिलके क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर इलेक्शन में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं. यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दिया जाता है. इट इज़ अ टेम्परेरी बॉडी विच इज डिसॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ओवर. तो ये टेम्परेरी बॉडी होता है, यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन खत्म होता है ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, खत्म हो जाता है. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो द प्रेसिडेंट्स पावर्स कैन बी स्टडीड अंडर द 5 बोर्ड हेड्स, दैट्स व्हाट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर. द ऑफ कोर्स ही हैज़ ऑल्सो द सम डिस्क्रिमिनेटरीज पावर एज वेल, यानी उनके पास कुछ डिस्क्रिमिनेटरीज पावर भी होते हैं इन सभी पावर्स के अलावा. तो हम पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन स्मॉल शैल बी द वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. हीज एग्जीक्यूटिव्स पावर्स इंक्लूड द फॉलोइंग्स. अब इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या चीज़ें, जैसे इसमें कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया दैट्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी द वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट्स के लिए बहुत सारे पावर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड पावर रहते हैं. वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसके फॉलो, उनको इस तरीके से. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की अगर बात करें तो कुछ हेड्स के अंतर्गत उनको रखा गया. नॉर्मली क्या है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. वो क्या है, कंट्री के हेड हो, कौन, प्रेसिडेंट. फिर कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रीज रन्स इन हिज नेम. जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी कंट्री का, वो प्रेसिडेंट के नाम से बस रन कर रहा होता है. एंड ऑल द ऑर्डर्स एंड इशूज इन हिज नेम. तो सारे जो ऑर्डर्स होते हैं और इश्यूज जो भी जनरेट होते हैं वो उनके नाम से ही किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं. ऑल द ऑफिशियल्स आर द सबऑर्डिनेट्स. और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उनके ऑर्डिनेट्स के माध्यम से होती हैं. ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एम्बेसडर एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखें तो जो हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से रन कर रहा है नहीं कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरीके से बने हैं या नहीं, उन सभी चीज़ों को वॉच करने का काम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वे ऑफ मीन्स के थ्रू वो करने का काम करते हैं. और देखें तो वो क्या होते हैं, सबके हेड होते हैं. दूसरा में आता है अपॉइंट्स एंड डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इसके पास राइट्स होता है प्रेसिडेंट के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं और उनके काउंसिल यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको भी डिसमिस कर सकते हैं. ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज on his advice he appoints the other minister in the council of minister. He administrates the oath of the office to them, and the prime ministers and the ministers submit their resignations to him इफ़ रिक्वायर्ड. तो इसमें जो होता है कि इनको जो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन दोनों को कहते हैं कि अपॉइंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर हमारे वो प्रेसिडेंट करते हैं, और साथ ही साथ रेजिग्नेशन भी लेने का काम प्रेसिडेंट ही हमारे करते हैं. फिर कहता है अपॉइंट्स एंड डिसमिस द हाई ऑफिशियल्स. जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट और डिसमिस करने का काम कहता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड रिमूव्स द डिग्नेटरीज लाइक अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी of General of India, and the Control and Auditor General of India,
the judge of the Supreme Court and the High Court and the state governors, ambassadors and the high commissioners. He also appoint the chairmen and the members of the Union Public Services Commissions, the Finance Commissions and the Elections Commissions of India. तो इन सभी को क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है और उनको डिसमिस भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अपॉइंट्स एंड डिसमिस ऑफ द हाई ऑफिशियल्स के बाद, तो मिलिट्री पावर की अगर बात करें तो द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। तो आर्म फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे कौन है, प्रेसिडेंट ही हैं। इन दिस कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ आर्मी। इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, वो चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ आर्मी को अपॉइंट करने का काम करते हैं, नेवी के आर्मी को और एयरफोर्स के एंड अदर्स द डिफेंस सर्विसेज। तो जो हमारे जो चीफ होते थे अभी बिपिन रावत इससे पहले थे, और अभी वो क्या हो गए हैं कि जो हमारा जो ज्वाइंट सेक्टर बना है जो नेवी का और आर्मी का और इसके साथ और हमारे एयरफोर्स का, उसके वो हेड बनाए गए हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है उनमें प्रेसिडेंट का रोल क्या है कि वो उनको अपॉइंट भी कर सकता है, उनको रिमूव भी कर सकता है। लेजिस्लेशन पावर की अगर बात करें, द प्रेसिडेंट इज एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर देखिए प्रेसिडेंट का जो सिचुएशन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट में, उसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर। वो क्या क्या करते हैं, द टू द समन एंड द प्रोपेगेव्स ऑफ द पार्लियामेंट, द ही समन्स द बोथ हाउसेस। ये क्या करते हैं, दोनों हाउसेस को समन करने का काम करते हैं ऑफ द पार्लियामेंट टू द सेशन। सेशन के शुरू होने के टाइम या सेशन जब चलता है उस समय दोनों हाउसेस को संबोधित करने का काम करते हैं, उनसे कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का काम करते हैं। ही डायरेक्ट अ जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस। वो क्या करते हैं, दोनों हाउसेस के, जो हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सेशन को मेंटेन करने का लीड मतलब डायरेक्ट करने का काम करते हैं। एंड हाउसेस ऑफ द एंड ही कैन ऑल्सो द प्रोक्यूज ऑफ द पार्लियामेंट, और उसको वो क्या कर सकते हैं, क्लोज भी इसे कह लीजिए करने का काम कर सकते हैं। इसे कहने का सेंस ये है कि वो जब हमारी असेंबली बुलाई जाती है तो उसको डिसमिस भी करने का काम उनके पास रहता है, वो राइट्स होती है उनके लिए। टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। यानी कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उससे पहले ही उसको डिसॉल्व करने का काम किया सकता है। उसको यानी कि जो प्रोसीजर चल रहे हैं लोकसभा में, क्वेश्चन सेगमेंट जो चलता है उसको बंद किया सकता है विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। व्हेन द लोकसभा कंप्लीट्स द फुल टर्म ऑफ द 5 years, the president announced the dissolution of the Lok Sabha on his own। तो जब ये पूरे 5 साल काम कर लेती है लोकसभा, जो प्रोसीजर चल रही होती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, फिर अनाउंसमेंट करने का काम करता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर कहता है नॉमिनेशन ऑफ द एमपीज। द प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट्स द 12 एमपीज एंड द राज्यसभा फ्रॉम द अमंगेस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, आर्ट। तो यानी कि वो क्या करते हैं, लगभग 12 एमपीज़ को वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करने का काम करते हैं। ये नॉमिनेटेड लोग होते हैं, जैसे अभी जया बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी, सचिन तेंदुलकर थे। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, एग्जैक्टली इनका कोई इलेक्शन फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ये सीधे प्रेसिडेंशियल राइट्स पे क्या करते हैं, इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सोशल साइंस, आर्ट्स, साइंस और अभी जो लिटरेचर सेगमेंट होता है उसमें इनकी जो कह लीजिए कि जो योगदान होता है उसके बेसिस पे इनको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। प्रायर द सैंक्शंस बिफोर द इंट्रोडक्शन द सेंट्रल बिल्स, वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। मतलब हमेशा सेंट्रल बिल जो होता है, नॉर्मली देखें अगर कोई जो प्राइम मिनिस्टर कोई बिल्स बनाते हैं तो उस पर सैंक्शन करने का काम जो होता है, अप्रूवल देने का काम जो होता है, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर असेंट्स ऑफ द लेजिस्लेशन, द प्रेसिडेंट असेंट ऑन द बिल्स ऑफ द बिल्स इफ इज़ नेसेसरी टू बी द बिकम अ लॉ। यानी कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब कोई लॉ जो बहुत ज़रूरी लॉ होता है तो उसमें भी जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं इन्वायरमेंट में आने वाले बदलाव को फोकस करते हुए, तो प्रेसिडेंट्स के पास ये राइट्स होता है कि वो उसको अप्रूवल देने का काम करता है। टू इशूज़ द ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस भी इशू करने का काम करता है। कि द प्रेसिडेंट कैन बी द प्रोपोगेट्स an ordinance under the 2 conditions when the parliament is not in session। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस को मेंटेन कर सकता है। when the president is satisfied that the immediate necessary the legislation action is required। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि इमीडिएटली इसको क्या चाहिए, एक लेजिस्लेशन की सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको कॉल कर सकता है ना। हाउ एवर द ऑर्डिनेंस हैज़ बीन
has to be the place before the parliament within the 6 week फ्रॉम द इट्स रीअसेंबलिंग। तो नॉर्मली क्या था, ऑर्डिनेंस को 6 महीने से पहले यानी 6 महीने से पहले ही पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करने का काम होता है और किसी भी तरीके का ऑर्डिनेंस को जब पास किया जाता है, यानी कोई भी जब रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी पेपर वर्क जब होता है, जो कोई या फिर कानून होता है या फिर कह लीजिए कोई भी प्रोसीजर्स होता है जो प्राइम मिनिस्ट्रियल सेगमेंट से या गवर्नमेंट जो रूल कर रही होती है उसके साथ लाया था, तो जिसका अप्रूवल होता है, अप्रूवल देने के बाद उसको 6 मंथ में ही अप्लाई करने का काम कर दिया जाता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.